देखो, आज से अपनी रीजनिंग की क्लास होगी और रीजनिंग में सिर्फ अपने जो दे रखा है वो रीजनिंग का दे रखा है। मेथड बाय रीजनिंग आएगा। तो रीजनिंग में अपन पहले टॉपिक से चालू करते हैं। तो अपन पहला टॉपिक लेते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर्स ध्यान रखना, लगभग ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ये इसका एक सवाल, और अच्छे टॉपिक से लिया गया है और बढ़िया टॉपिक और अपन पढ़ते हैं। चलो हेडिंग डालते हैं अपन सबसे पहले, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। देखो इसके बारे में एक बार चीज समझना आप। देखो, लिखना रीजनिंग में जितना कम लिखोगे, मैथ रीजनिंग का एक नियम होता है, जितना कम लिखोगे उतना बेनिफिट, जितना ज्यादा समझोगे उतना बढ़िया रहेगा। नहीं तो मैं तो एक चीज मानता हूँ, लिखवा तो मैं इतने नोट भरवा दूंगा कि आपको मजा आ जाएंगे, कॉपियों के बुक भर जाएंगे। इसी टॉपिक के अंदर 200 नोट्स लिखवा दूंगा, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। लेकिन हमें क्या होता है कि जो भी चीज हमें समझना है, क्या करना है, समझना। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा है, तर्क शक्ति क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि रीजनिंग वो सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स की भी बात अपन करें तो मैथ्स में आप कुछ चीजें रट सकते हो, फॉर्मूला रट लेते हैं। लेकिन रीजनिंग का एक सबसे बड़ा फंडा यह है कि रीजनिंग का कोई भी सवाल आप करते हो, अगर आपने 100 बार भी कर लिया और अगर किसी को बता रहे हो ना 101 बार, तो वापस दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आप बिना दिमाग के कर नहीं सकते। एक बात बताओ, रीजनिंग सब्जेक्ट आया कहां से, सबसे पहले तो यही बता दो। अपन देखो, अपन ने 5वीं क्लास पास की, 10th 12th, अपन ने ग्रेजुएशन किया, किसी ने पीजी किया, अलग अलग डिप्लोमा करके आते हैं। क्या रीजनिंग सब्जेक्ट देखा क्या? जीके देखा, मैथ्स देखा, सब कुछ देखा। ये इसलिए देखा कि पहले ये सिर्फ इंटरव्यूज में पूछे जाते थे सवाल। भाई इंटरव्यू में पूछे जाते थे, भाई कैसे क्या सवाल होंगे, क्या होंगे। ये चेक किया जाता था कि कोई बच्चा हर चीज रट के तो नहीं आ गया, इसकी क्षमता ऑन टाइम डिसीजन लेने की क्या होती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डिसीजन लेना सिखाएगा। इसमें कई टॉपिक हो जाए, डिसीजन मेकिंग होते हैं, आपको निर्णय लेना सिखाएगा कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं। अब ये बताओ, जैसे आपको किसी कहीं का अपन ने ऑफिसर एसडीएम बना दिया साहब, देखो खुश हो गए बोलते ही, एसडीएम बन गए और आप दंगे हो रहे हैं, अब आपको डिसीजन लेना है, पुलिस से गोलियां चलवा दो, मतलब चलवा देंगे, मारा तो क्या, मरे तो मरने दो। लेकिन वो डिसीजन लेना होता है कि कैसे कैसे भीड़ को कंट्रोल की जाए, कैसे व्यवस्थाएं बनाई जाए। तो ये सारी चीजें दिमाग के ऊपर डिपेंड करती है हमारे। अब जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स की बात करते हैं, तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स का मतलब होता है, हम हिंदी में इसको बोलते हैं आकृतियों को गिनना। इसका मतलब आकृतियों को क्या करेंगे, गिनना। अब देखो सबसे पहले इसके अंदर सवालों की बात आती है। क्या आती है, सवाल। कि सवाल कैसे कैसे होते हैं। लिखना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं लिखना। अपने आप कह दूंगा कि क्या लिखना है, अपने आप आप लिखोगे। मैं अब तो बोलता हूं कॉपियां बंद कर लो। सुनो, इस टॉपिक का नाम लिखा मैंने, काउंटिंग ऑफ फिगर्स लिखा। काउंटिंग मतलब क्या होता है, सीधा सा गिनना। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक पे कमांड होना चाहिए हमारा, कि टॉपिक क्या है, क्या हम पढ़ रहे हैं। अगर इस चीज के बारे में नॉलेज है तो ये मान लो आपका टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से हो गया। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, फिगर मतलब क्या होता है, जिसे मैं देख के गिन सकूं। फिगर मतलब होता है आकृति, कोई भी शेप किसी भी चीज की। जैसे आप लोग मेरे लिए क्या हो, फिगर हो। क्या हो, आप सब मेरे लिए क्या हो, फिगर्स ही हो ना। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ फिगर, जैसे पंखा, ये भी फिगर से, जिसे देख के मैं गिन सकूं। अब यहां से टॉपिक्स की बारी आती है हमारे, कि इसमें कितने पॉइंट आते हैं। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो अपन इसको बोलते हैं सरल रेखा। क्या बोलते हैं, सरल रेखा। इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन या स्लिपिंग लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब। अब दूसरी कंडीशन आती है इसके अंदर, अपन यहां से ले सकते हैं वर्ग। वर्ग मतलब हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर। थर्ड कंडीशन की बात आती है हमारे पास, आती है इसमें आयत। इसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। फोर्थ कंडीशन की बारी आती है हमारे पास, जैसे अपन बोलते हैं त्रिभुज। इसे हम बोलेंगे ट्राइंगल। बिल्कुल, बिल्कुल, आयत। लेकिन आयत वॉल्यूम तो क्षेत्रफल निकालने वाली, वो चीज नहीं पढ़ रहे अपन। एक बार देखो थोड़ा सा आप क्या करते हैं, वो चीज अलग है और आपने जो पूछा वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। अब जैसे यह आता है फिफ्थ, इसकी बारी आती है जिसे हम बोलते हैं व्रत। व्रत मतलब होता है सर्कल। क्या होता है, सर्कल। एक होता है हमारे पास छठा, इसे हम बोलते हैं
चतुर्भुज, इसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो इनकी डिफाइन, अगर आप कुछ भी चीज पढ़ते हो या कोई भी सवाल आप करते हो तो पहले उसका मतलब पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर मतलब नहीं पता तो कोई भी सवाल चाहे वो कितना ही तो इजी हो या कितना टफ हो, कभी नहीं हो सकता। अगर मतलब उसका पता है तो सवाल कितना टफ हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं मुझे इसका बेस ही नहीं मालूम, मुझे यही पता नहीं स्ट्रेट लाइन क्या होती है, तो क्या मैं सवाल कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। मुझे मीन्स उसके बारे में नॉलेज तो होना चाहिए। आज जब मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो मुझे इसके बारे में नॉलेज, तब मैं पढ़ा रहा हूं। बिना नॉलेज के मैं आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे सरल रेखा की बात है तो इसकी बात करते हैं। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कोई भी एक ऐसी लाइन हो, स्लिपिंग लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, सीधी लाइन हो, वो कुछ भी। अब वर्ग की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये वाला, ये होगा। आयत की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? एक ऐसी आकृति हो जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होगी? समान। इसकी चारों भुजा क्या होनी चाहिए? समान। इनमें पढ़ेंगे दोनों को साथ तो कुछ चीजें जो चेंज करेंगे। त्रिभुज का मतलब क्या होगा? इसका मतलब जिसकी क्या होगी? तीन भुजा हो। इसका मतलब क्या होगा? एक सर्कल हो जो गोल हो। चतुर्भुज का मतलब क्या होगा? जिसमें कितने भुजा हो? चार भुजा। क्लियर भाई? क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होगा? जिसमें चार भुजा हो। अब इसमें भी अलग अलग आते हैं, एक समांतर चतुर्भुज और एक नॉर्मल चतुर्भुज। अब देखो आज अपन जो पढ़ते हैं वो सबसे पहले पढ़ेंगे ट्राइंगल, त्रिभुज। सबसे ज्यादा आने वाला सवाल एग्जाम में। देखो अगर मैं ये कहूं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल कौन सा पूछा जाता है, तो जनरल 90% सवाल किसके पूछे जाते हैं? ट्राइंगल के। क्योंकि यहां से डिफरेंट डिफरेंट सवाल बन के आते हैं, बहुत सारे अलग अलग। अब उसके बाद नंबर आता है इन दोनों का, वर्ग और आयत का। अब देखो अभी नया पैटर्न चला स्ट्रेट लाइन का, सरल रेखा का। इससे भी कई सवाल आ रहे हैं। अभी एसएससी जीडी के पेपर चल रहे थे, उनमें से सवाल आए। देखो मैथ्स और रीजनिंग का एक सबसे बड़ा लॉजिक बता देता हूं, इसका कोई लेवल नहीं है। इसका कोई, ये राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन आ सकता है और आरएस में भी आ सकता है। मैथ रीजनिंग का कोई लेवल ही नहीं होता। मैथ तो मैथ होती है, रीजनिंग रीजनिंग होती है। ये कोई भी सवाल किसी भी अप एंड डाउन एग्जाम में आ सकते हैं। अब जीके की बात करते हैं तो जीके का लेवल होता है, छोटे एग्जाम में कम ऊपर ऊपर का पूछा जाता है, जो बड़े बड़े एग्जाम में जाओगे डीप से जाया जाएगा। लेकिन इनमें मैथ रीजनिंग में सवाल होते हैं, जैसे अपन सरल इंटरेस्ट की बात, साधारण ब्याज की बात करते हैं तो नॉर्मल सवाल होगा। चाहे कैसा भी सवाल हो ना, बड़ा एग्जाम छोटा एग्जाम थोड़ी होगा, वहां तो जैसा है वैसा का वैसा पूछा जाएगा। अब यहां से अपन सबसे पहले आज बात करते हैं त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे? त्रिभुज की। देखो आपको मैं दो तीन चीजें बताऊंगा और वो दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहली बात, फर्स्ट बात ही आपसे पूछ लेता हूं, आप लोगों को गिनना तो आता है ना? सोच समझ के बोलना, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं और रीजनिंग वालों का दिमाग सबसे तेज होता है, ये ध्यान रखना। काउंटिंग आती है? कितनी काउंटिंग आती है बताओ? इसमें घबराने वाली क्या बात है? नहीं, हम तो ये मानते हैं कि 100 तक तो आपको आती होगी ना। देखो तुम्हारे चेहरे अजीब से हो गए कि यार ये बात क्या कर रहा है, और मैं फैक्ट बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें दो तीन के पार्टी तक में अटका दूंगा, ये पक्की बात है। बस ये बोल जाओ एक बार, गिनती कितनी आती है? कम से कम 100 तक। वैसे काउंटिंग तो 1 से लेकर 10 तक ही होती है, बाकी सब क्या होता है? रिपीटेशन होता है। क्या होता है? रिपीटेशन होता है। चलो हम तो मान लेते हैं कि हमको 100 तक गिनती आती है। और आप सब, मैंने तो देखो पहले दिन ही आपसे बोल दिया कि मेरा विशेष आप लोगों के साथ है। आप सब बच्चे कंप्यूटर निर्देशक में क्या बोलते हैं सेलेक्ट होना, लेकिन ध्यान रखना मिठाई जिसने नहीं खिलाई ना, उसका रिजल्ट वापस रुकवा दूंगा आगे जाकर। बोला इसका रोक, पहले मिठाई नहीं आई इसकी, रिजल्ट पास तो हो जाओगे लेकिन रिजल्ट रुकवा दूंगा वहां पर। चलो कोई बात नहीं, तो मजाक की बात है। अपन पढ़ते हैं त्रिभुज। क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज। सबसे पहले ये, इसकी बात करते हैं अपन। ये लो इसकी बात। एक बात बताओ, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, फिगर, इसमें कितने त्रिभुज हैं? आराम से बताना। ट्राइंगल, कितने त्रिभुज हैं? कंफर्म? सोच समझ के बोलो। चलो मान लिया एक। इसमें कितने हैं? चलो जो है मान लिया, एक दो जो भी आपने कहा मैं मानूंगा। आज आज पहली क्लास है इसलिए मुझे मानना भी पड़ेगा।
क्योंकि देखो तुम्हारी संख्या भी तो ज्यादा है ना मुझसे, और कहते हैं बहुमत जो कहता है वो जीतता है। इसमें कितने होंगे? 3। अब देखो एक बात समझते हैं। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं अलग अलग। कितना है? सही है। पक्का एक है। ये कितनी संख्या है? एक। ये कितनी है? ये कितनी है? मैंने पूछा ये कितना है? ये कितना नंबर है? एक नंबर है। मैंने नाम नहीं पूछा। मेरे शब्दों पे जाना, बात ध्यान रखना। मेरे शब्द ही होंगे जो कुछ होंगे। मैंने पूछा था ये कितना नंबर है, आपने बोला 5। नाम है इसका 5, नंबर तो ये एक ही है। नंबर क्या है? एक। क्योंकि आप काउंटिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ रहे हैं। हर चीज का नियम अलग। मैथ्स में पूछता तो भैया 5 ही है, लेकिन मेरे यहाँ क्या है, ये एक नंबर है। कितना नंबर है? ये भी एक ही नंबर है। नाम है इसका 7 तो। अब देखो कोई बात नहीं, चलो। अगर ऐसा फिगर हमारे पास आता है तो हम कितना मानेंगे? एक। कितना मानेंगे? एक मानेंगे। अब जैसे ये वाली बात है, ध्यान से करना। मैंने लिखा एक, और एक मैंने लिखा दो, ये लिखा। ओके। अब इसमें कितने ट्राइंगल या त्रिभुज होंगे वो हमें चेक करने हैं। जैसे मैं एक बात कहूं, यहां से लेकर और यहां तक, क्या बताओ ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या? बन रहा है क्या? हाँ और ना बोलो। बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्या ये यहां से और ये वाला ट्रायंगल बन रहा है? ये बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। नहीं बन रहा ना। लेकिन एक ट्रायंगल, क्या ये पूरा बड़ा वाला बन रहा है? बन रहा है। इसका मतलब इसमें कितने होंगे? इसमें हो जाएंगे दो। कितने होंगे? दो। ध्यान रहे, अगर ऐसा फिगर या ऐसी आकृति आपके पास आती है, ध्यान से देखना बिल्कुल, तो आपको क्या करना है? देखो, ये एक, ये दो, और ये तीन। नंबर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टॉपिक का नाम है क्या है? काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अब देखो, एक, ये दो, ये तीन। अगर मैं इसमें पूछता हूं कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो कितने होंगे? तीन। ध्यान रखना, जब किसी भी त्रिभुज के अंदर, ध्यान रखना, अगर स्लीपिंग लाइन की बात आती है ऐसी, और स्टैंडिंग लाइन ना हो, मतलब आधार वाली लाइन हो, तो जो मैक्सिमम नंबर होगा वही क्या होंगे? आंसर। तो एक, दो, तीन, इसमें कितना होगा? इसमें हो जाएगा तीन। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं कि इस वाले में कितने हो सकते हैं, तो आपको आंसर देना होगा फटाक से। इसमें कितने हो सकते हैं? इसमें कितने होंगे? चार। इसका मतलब एक, दो, तीन, और ये चार। इसमें तीन, इसमें कितने होंगे? चार। भाई देखो, एक तो ये वाला बन रहा है, एक। दूसरा कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है। और तीसरा, ये पूरा मिलके भी तो बन रहा है। वैसे इसमें बनेंगे। समझ आ रही है बात? इधर की बात आते हैं, अब इसकी बात करते हैं। मैंने यहां भी लिखा एक, और लिखा मैंने दो। लिख दिया अपन ने एक और दो। अब देखो, सबसे पहले एक नंबर से बनने वाले हमारे ट्राइंगल, त्रिभुज, तो हम कह सकते हैं, क्या एक ये बन रहा है क्या? बन रहा है। क्या एक ये बन रहा है? क्या एक मिलके ये बनेगा? बनेगा। यस। इसका मतलब इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे तीन। कितने होंगे? एक, दो, और तीन। एक फोर्थ कंडीशन का और होगा। ये तीन ही आकृतियां होती है, और सॉरी चार, जिससे कैसा भी त्रिभुज आ जाए, टिपिकल से टिपिकल सॉल्व किया जाता है। लेकिन बस इसके कुछ रूल्स होते हैं डिवाइडेशन करने के। किसके? डिवाइडेशन के। जैसे अंग्रेजों ने काम किया था ना, फूट डालो और राज करो, वैसे अपन भी इनमें फूट डालेंगे। क्योंकि ये अलग अलग होंगे सब। क्या होंगे? जब अलग हो, देखो, ये तो मजबूत है, ये सब अलग अलग है, मानते हो ना? ये जब अलग अलग होंगे तो अपने आप का डिसीजन बताएंगे, मैं यूं हूं, मेरा इतना है, मेरा इतना है। तो अब ध्यान रखना, एक, दो, और ये तीन। क्लियर है? अब ध्यान रखना, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी आकृति दिखे तो कितना मानोगे? एक। अगर ऐसा दिखेगा तो कितना मानोगे? दो। और ऐसा दिखेगा तो कितना मानोगे? ऐसा दिखेगा तो तीन। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई, ये तो हर कोई जानता है। जानता है कि नहीं जानता? लेकिन अब इनके बाद ही तो है। अब ये तीन है मेरे पास, ध्यान से देखना, ये तीनों,
अब फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं, यहां से मैं ये लो, ये हमारे पास आ गया, ये पहली वाली आकृति ले ली मैंने, ले ली। अब मैंने दूसरी वाली भी ले ली, आ गया दूसरा भी। अब मैंने तीसरी वाली भी ले ली। इसका मतलब इस चित्र में तीनों चित्र आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हो सकते हैं, तो इसकी बात आती है। तो देखो एक चीज, टॉपिक का नाम क्या है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों को गिनना। गिनेंगे कब हम, जब हमारे पास नंबर होंगे। अरे नंबर को ही तो गिनते हैं ना अपन, या किसी और चीज को गिनेंगे, नंबर्स को। तो अपन एक काम करते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब देखो एक चीज मैं बोलता हूं, एक नंबर से बनने वाले त्रिभुज, कितने नंबर से, एक एक नंबर से बनने वाले। इसका मतलब देखो, ध्यान से देखना एक बार, पूरा बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब क्या, ये एक त्रिभुज बनेगा। ध्यान से देखना एक बार, किसी को जरा सा भी डाउट सुनो, जरा सा भी, आप मुझे बेझिझक पूछ लेना। उसका रीजन है, अभी बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। बड़े से बड़े सवाल को हमें 5 या 10 सेकंड में सॉल्व करना है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट आना जरूरी है। एक त्रिभुज तो ये बन गया, एक कौन सा बनेगा, एक ही ये बनेगा। बच्चा एक बात बताओ मुझे, क्या ये 3 नंबर बन रहा है क्या, ये तो 4 भुजाएं हैं, 4 लाइन है ना। इसका मतलब एक नंबर से कितने बने, 2। एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब मैं ये कह सकता हूं, 2 नंबर को मिला के बनने वाले, कितने नंबर को, 2 नंबरों को एक साथ मिला के बनने वाले त्रिभुज कितने हो सकते हैं। तो क्या ये 1 और 2 होगा क्या, होगा क्या, 1 और 2। इसका मतलब एक और कितना होगा, 2। अब 1 और 3 हो सकता है क्या, बताओ होगा क्या, एक और कितना होगा, 3। इसका मतलब 1 से 3। फिर कौन सा होगा, 2 से 4। इसका मतलब एक होगा 2 से, और ये होगा हमारे पास 4। क्लियर। अब देखो ये तो हो गया, अब एक हो गया, 2 हो गया। अब ये बताओ, क्या एक त्रिभुज ये पूरा बड़ा वाला बनेगा, बड़ा वाला बनेगा क्या। इसका मतलब एक त्रिभुज ये होगा, तो हम कह सकते हैं 4 नंबर से, 1 2 3 और 4। अब देखो ये तो है पूरा बेसिक रूल, क्या है, ये तो सिर्फ सीखने के लिए होता है, एग्जाम के लिए हमें कुछ अलग ही पैटर्न पढ़ना पड़ता है। ये इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज पता भी तो होनी चाहिए ना, कैसे निकल के आते हैं। क्योंकि अगर बेसिक नॉलेज अच्छी होती है ना किसी भी टॉपिक में, तो टॉपिक पे कमांड हमारी बढ़िया हो पाती है। अब ये मान लो ये सवाल, आपके ये सवाल एग्जाम में आ गया, ये लो, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। इसके अंदर एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं, इस लाइन को, ये लो, मिटा दिया, अब कितने होंगे, कितने होंगे, आप यही कहोगे 1 और 2। इसका मतलब 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो इसमें बेसिक आधार वाली लाइन कितनी है, एक ही है ना। अगर मैं 3 का गुणा 1 से करूं तो 3 ही आएगा। अब कितनी लाइन हो गई, 2। इसका मतलब 1 और 1 2, मल्टीप्लाई कितना करूंगा, 2, कितना हो गया, 6। अगर मान लो ये सवाल इधर से बन के ये आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए 1 और 2, आ गया। अब नंबर चाहे आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। अपन ने लिखा 1 और 1 2, इसका मतलब 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। आधार वाली कितनी लाइन है, 1 2 और ये 3, मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 9। आ रही है बात समझ में। अगर मान लो मैं एक लाइन और डाल दूं तो कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 × 4 कितना हो गया, 12। आ रही है समझ में सारी बात। अब देखो सवाल तो यहां तक तो बहुत सही है, लेकिन सवाल जब हम यहां तक पढ़ लेते हैं तो इसके आगे भी तो चलना होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल कॉमन बेसिक रूल है। अब ये मान लो ये सवाल आपके पास आ गया, ये लो, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे या ट्राइंगल होंगे। मैंने बोला 1 और 1 अपन ने लिया, यहां से ये 2, चेक करके बताओ कितने हो सकते हैं। 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे,
4 5 6 7 एक्स वाई जेड जो भी होंगे, कितने होंगे? देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ काउंटिंग करनी है। क्या करनी है? इसका मतलब एक, दो और कितना हो गया? तीन। क्लियर है? सीधा सा जितनी भी संख्या है, 1 + 2 + 3 इक्वल कितना हो गया? 6। एक एक निकाल के बताऊं, किसी को डाउट हो तो। आ गया? अगर ये मान लो सवाल है आपके पास ये वाला, और आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें हमारे पास ट्राइंगल कितने हो सकते हैं? एक, दो और ये तीन। इसमें कितने होंगे? देखो सीधा सा है, एक, दो, तीन और चार। तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? 10। एक बार ये दोनों सवाल उतार लो ताकि बेसिक थोड़ा ध्यान रहेगा। ये छोटे छोटे ये भी उतारना, यही होता है पूरा बेसिक ये वाला। और नंबर जरूर डालना, जैसे एक, एक दो, एक दो और 1 + = 3। क्लीन कर दूं? देखो, अगर आपके पास नेक्स्ट सवाल बन के आ गया ये, तो अब आप क्या आंसर दे सकते हो? अब ये देखो सवाल उतारने भी आपको, जैसे ये सवाल है, क्योंकि यहां से सवाल अब बनने स्टार्ट हो गए। जैसे मैंने बोला एक और ये दो, और इसमें एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने ट्राइंगल हो सकते हैं? कितने होंगे? ध्यान से बोलो, आराम, जल्दीबाजी मत करना। कितने होंगे? 24। कितने होंगे? देखो, नंबर चाहे आप नीचे लिखो, बीच में कहीं या ऊपर लिखो। मैंने लिख दिया एक, दो और कितना हो गया? तीन। तो 1 + 2 प्लस कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 6 हो गया। भाई इनका ही तो है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन, और गुना कितना हो गया? चार। कितना हो जाएगा? 24। कितना हो गया? 24 हो गया। अगर सवाल मान लो ये है, एक सवाल और कर लो कॉपी में, और आगे फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसका मतलब एक, दो, तीन और ये चार। और इस सवाल में टोटल ट्रायंगल की बात आ जाती है। ये लो, ये लो। अब एक एक तो निकाल सकते नहीं, ये तो हमें डायरेक्ट ही करना होगा सवाल। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। रुको 2 मिनट, सबको करने दो। बिल्कुल पीछे कितने होंगे? कोई बात नहीं, आप तो किसी का भी बता दो मुझे आंसर। कितने होंगे? कितने होंगे? 7। देखो सीधा सा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, या कह सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसका मतलब इनका टोटल कितना हो गया? 15। अब लाइनें कितनी है? एक, दो, तीन, चार और पांच। इसका मतलब मल्टीप्लाई कितना होगा? 5। कितना हो जाएगा? 75। यहां तक तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, अपन सवाल आएगा तो डायरेक्टली करके बता देंगे सॉल्व। अगर ये मान लो सवाल आपसे ये ना पूछकर उसने सिंपल सा सवाल बना दिया, और आपसे कहा कि चलो अब मुझे इसके बारे में बताओ कि इसमें कितने आंसर हो सकते हैं? एक, दो और ये तीन। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो सवाल को कैसे बनाता है। अब देखो, सवाल वो ऐसे भी बना सकता है, सवाल वो ऐसे भी बना सकता है। उसके हाथ में पेन होगा, भाई वो तो कुछ भी बना के हमें दे सकता है ना, और पूछ सकता है कि बताओ कितने होंगे। अब ये बताओ, अगर इसी सवाल की बात करता हूं मैं, इसी सवाल की, और मैं ये बोलता कि ये लाइन यहां तक होती और ये लाइन यहां तक होती, तो क्या कुछ दिक्कत आती? अपन डायरेक्टली कर सकते इतना। लेकिन उसने क्या कर दिया, इसको यहां से मिटा दिया और इसको यहां से मिटा दिया। अब देखो, आगे ना बात दिक्कत। अगर नॉर्मली पूरी लाइनें होती
तो शायद हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसने तो हमारे साथ थोड़ा सा वो कर दिया कि अब करके बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, इस लाइन का बेस आधार तो ये 5 नंबर ही होंगे, होंगे ना। तो जितनी लाइन होती है उन पे क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे, उन पर काउंटिंग करेंगे। जैसे 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब ऊपर वाली है 1 2 और 3, ऊपर वाली है 1 और 2। इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा, ये हो जाएगा 10। ओके, 1 + 2 + 6, 3 कितना हो जाएगा 6। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया 19। आंसर खत्म। बस ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई वो करना है। एक बार इस सवाल को उतारो, फिर फिर देंगे सवाल आपको बढ़िया बढ़िया। क्लीन कर दूं। अब जैसे मान लो ये सवाल तो अपन ने कर लिया, अपने पास एक नेक्स्ट सवाल आता है ये वाला। थोड़ा सा ध्यान से करना है ना, थोड़ा समझ के करना सवाल, क्योंकि इसका आंसर आपके पास 100% है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको कर नहीं सकते, एज इट इज बिल्कुल राइट आंसर करोगे और मुझे पता भी है। लेकिन बस थोड़ा सा हल्का सा दिमाग जरूर लगा देना इस सवाल में। ये लो, ये सवाल है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे टाइम लग जाए शुरुआत में समझने में, लेकिन जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल 22 बिल्कुल चेक करेंगे। गर्ल्स कितने होंगे, चेक करेंगे। एक बार वापस चेक करो पीछे। 22 कितना होगा, 22 लॉक कर दूं, पक्का लॉक कर दूं, पक्का कर दूं। एक बात सुन, रहने दो, छोड़ दो। एक बात बताओ मुझे, ये सवाल है ये वाला, ऊपर देख लो बस एक बार। एक, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन, यही है ना। इसमें कितने हैं, अरे अब रुक जाना, अब टाइम बहुत चुका, अब नहीं कर सकते भैया। टाइम वाली बात होती है सारी चीज। एक बात बताओ, ये सवाल एग्जाम में आता, सुनना मेरी बात। ऑप्शन ए 22, तो अब तक तो हो चुका है आंसर। क्योंकि ध्यान रख लेना, एक बात बता दूं, एग्जाम में अगर हम सवाल कर रहे हैं और मानो हमारे दिमाग में गलत आंसर आ गया और वो ऑप्शन में दिख गया, तो क्या होगा, टिक गया सवाल। और देखो हम कितने बढ़िया होते हैं, फिर हम क्या सोचते हैं, आज तो किस्मत अपने साथ है। फिर क्या सोचते हैं, किस्मत अपने साथ है। आज तो घर जाते हैं, मुस्कुराहट चेहरे पे होती है, बड़ा चेहरा खिला होता है। घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, बोला इस बार तो पड़ोसियों को मिठाई बांट दो, एग्जाम से पहले, रिजल्ट से पहले ही बांट दो। और बढ़ गई मिठाइयां। अब रिजल्ट ढूंढ रहे हैं साहब, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। उसका रीजन था भैया, ये हमने हमारे अनुसार किया है, ना कि उसके अकॉर्डिंग। भाई हमें आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, अरे हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग तो 100 के 100 सही है हमारे, अपने अकॉर्डिंग तो सारे सही है। तुक्के भी लगा रहे हैं तो शनि, आज शनिवार को पेपर तो बोलते हैं शनि महाराज थोड़ा ध्यान रखना, ये तुक्का। बेचारे सवाल खुद गलत करोगे, बदनाम भगवान को करोगे। अब देखो बच्चा, एक चीज बताओ मुझे, इसमें कितने हैं, 20 है भाई इसमें। मैंने तो पूरे में पूछा है भाई, नीचे ऊपर क्या करेगा, इसमें नीचे ऊपर थोड़ी ना कुछ करेगा। हाँ, इसमें कितने 20, तो भाई 20 तो यही हो गए थे, तो 22 कैसे कह रहे हो। अब ध्यान, हाँ अब बदल गया आंसर, 32। अब सुनो, देखो 1 2 3 4, जब कभी भी ऐसा सवाल आए जहां लाइनें पूरी ना हो, तो एक चीज कर लेना,
जितनी भी लाइन आए ना, सब पे गिनती लिख दो, हेड की खत्म। एक, एक, दो, तीन, चार, इसका मीन्स कितना होगा? 10। इसका मीन्स 10। 1 2 3 कितना होगा? 6। 1 2 3 कितना होगा? अब देखो, जोड़ना तो आता है ना। अब ये मत बोला सर इसमें भी थोड़ा हाथ तंग है, इसका मतलब ये कितना हो गया? 32। अब वो ईश्वर करे आपके सारे नंबर पक्के हो और आप सेलेक्ट हो, तो वो देखो हर टीचर ही चाहता है कि हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं वो सेलेक्ट हो। लेकिन ये ध्यान रखना, इस धरती पे कोई इतना महान टीचर नहीं है जो ये कह सके कि मैं मेरे दम पे पास करा दूं। टीचर अच्छा पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। क्योंकि जो युद्ध, मैं आपको युद्ध कला सिखा दूंगा, लेकिन लड़ने कौन जाएगा? आप जाओगे। हम अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे, एक एक कंटेंट आपका अच्छा कराएंगे, लेकिन वहां बैठ कर लड़ना किसको है? आपको ही लड़ना है। आपकी ही जीत हार होगी। हमारा योगदान सिर्फ इतना होता है कि हम आपको सिखा सकते हैं, और हमारा बेस्ट ऑफ लक आपके साथ होगा, वो हमेशा रहेगा। बट लेकिन ध्यान रखना, सारा जो भी होगा वो सब आप ही को देखना है। अच्छा सीखो, अच्छा पढ़ो और अच्छा याद रखो, और एग्जाम में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाओ। हमेशा एग्जाम क्या होगा? क्लियर होगा। चलो, एक सवाल आगे और करते हैं, फिर मुझे बताना है कितना आंसर आता है। चेक करके बताओ। जल्दीबाजी मत करना बस, क्योंकि जल्दीबाजी में ही तो तुम्हारा आंसर गलत आता है। तुम क्या बहुत जल्दी लगाते हो भागने की, और यही एक ऐसा नियम है जो जल्दीबाजी करते ही मामला खराब हो जाता है। एक, ये दो, एक ये रही, एक ये रहा, और एक ये रहा। बिल्कुल रिलैक्स होके करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, पहली क्लास है। आपने कहा था सर हमको 100 तक गिनती आती है, इसका मतलब काउंटिंग भी बड़ी आती होगी। कहा, आपने कहा है आपके मुंह से, और मैंने पहले ही पूछा था। चेक करेंगे भैया कितने, पता तो मुझे भी कुछ नहीं है। 70, चेक करेंगे। 70, देखो दो ऑप्शन है, 76 आ गया, 71 भी आ गया। जो भी है, ये पूछना थोड़ी होता है कौन कौन वाले, मतलब जिसके ज्यादा हो बहुमत वो याद खड़ा कर लो, बोला मैं भी इसमें ही हूं। पीछे ही पीछे, हमारे बहुत अच्छे क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं ये, हैं? 70, ओके। तो एक और हमारा कैंडिडेट है जिसका आंसर का वेट कर रहे हैं। देखो, ये ध्यान रखना, देना अपना ही आंसर, किसी किसी दूसरे का नहीं बोलना। क्योंकि देखो, जितना बोलने की आदत डालोगे उतना ही सही होगा, चाहे बेशक वो सही हो या गलत, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप गलत करो, कोई फर्क नहीं है, सुधार अपने आप होगा। लेकिन ये ध्यान रख लेना, बोलना वही है जो अपना खुद का हो। पीछे 40, कोई बात नहीं। देखो, एक ऑप्शन हो गया 47, एक देते हैं नन ऑफ दीज, ये हो गए 4 ऑप्शन। अब चारों में से भैया आप सुनो, अब सबसे पहले एक बात सुनना, सुनो, ऊपर देखो। चलो अब तो कुछ भी नहीं कह सकते, डायग्राम ही गलत बन गया तो क्या कह सकते हैं। चलो चेक करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा इधर होके बैठ जाओ ना, रिफ्लेक्टिव पड़ रहा होगा बोर्ड का, है ना? थोड़ा इधर बैठ जाओ थोड़ा सा। अब देखो, इसकी बात करें, देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऊपर देख लो। 5 मीन्स कितना होता है? 15 होगा। 15। अब 15 वाली लाइनें कितनी है? एक है, दो है, या तीन? कितनी है? देखो, एक ये रही, एक ये रही, और एक ये रही। 3 लाइनें 15 वाली, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? फिर कितना हो जाएगा? 45। ओके,
तो 1 2 3 4 मीन्स कितना होगा 10/4 + 3 7, 7 ऐड 2 9 और 1 10। क्लियर? इसका मतलब 1 2 3 4 ये भी कितना होगा 10। 1 2 3 कितना होगा 6। इन तीनों का योग हो जाएगा 26। क्लियर? और 26 को नीचे ले आओ और इनमें ऐड कर दो। अब इनमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 71। बिल्कुल राइट है। किसी को कोई डाउट्स रहेगा? देखो, अगर आपका डायग्राम अलग बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपका सही आ रहा तो सही है। अब देखो, हो सकता है आपने एक लाइन कम कर दी हो, हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका क्वेश्चन करने का मेथड सही होना चाहिए। भाई जो भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसका मेथड अच्छा होना चाहिए। बाकी एज इट इज कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है। चलो एक सवाल और दे दूं। देखो गलत मत करना, अब मुझे सबके आंसर राइट चाहिए, ठीक है? तब हम थोड़ा सा आगे फिर बढ़ेंगे। सिर्फ काउंटिंग का सारा खेल होता है। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा। भैया सोच लो वापिस। सही कहा उसने, सोच लो, कोई पता नहीं होता यहां पर, क्योंकि जरा सा चूक गए वही आंसर गलत। चेक करेंगे बिल्कुल। भैया बोलना तो पड़ेगा। हाँ टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। 31 मैं कर देता हूं, ये लो। कितना लॉक कर दे? सोच लो एक बार वापिस। पक्का? 1 करोड़ का सवाल है, सोच लिया। चलो देखो, 1 2 3 और 4, 4 मीन्स 10। इसका मतलब 10 वाली लाइन तो एक ही है, एक ही है ना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब 6, 6 और 6, 3 मीन्स 6 ही होंगे। चलो, इसका मतलब इन तीनों का टोटल कितना होगा 18। चलो 1 2, 1 2, 1 2, इसका मतलब 3, 3 और 3, इनका ही टोटल कितना होगा 9। तो इसका मतलब 18 और 9 कितना होगा? पक्का? सोच लो एक बार। बिल्कुल काउंटिंग सही है, तो 37। नहीं नहीं, बीपी पे लो ना, तो मैं हाई करवाता ना लो। बस ये ध्यान रखना, आपसे मैंने पूछा था। देखो मेरा मेथड बिल्कुल सिंपल है। मैं कभी भी टिपिकल चीज से नहीं करवाता, कोई भी चीज मैं ऐसे कराता हूँ। और मुझे क्या है, तो बच्चों हंसते हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ोगे ना, एक तो सीरियस कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ते हो तो आपको पढ़ाई आएगी समझ, लेकिन वो नहीं। अगर आप हंसते हुए, जैसे बोलते हैं ना, खेलते कूदते हुए कोई चीज करे, तो वो ज्यादा समझ आती है, परफेक्टली समझ आती है। हंसते हुए पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भी अच्छा हो रहा है, लेकिन पढ़ भी रहे हैं, वो सारी चीज एक साथ हो रही है। बिल्कुल सीरियस बैठ के पढ़ोगे तो कई बार टेंशन हो जाती है एग्जाम का। अगर आप नॉर्मली इस वे में पढ़ोगे ना, तो आपको हर चीज आएगी। एक लास्ट सवाल है, उसके बाद चेंज करते हैं इसको। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से आंसर दोगे। अब मुझे आंसर जल्दी चाहिए, स्पीड से आंसर चाहिए, क्योंकि अब इतना लेट नहीं। भैया थोड़ा सा वेट, भैया वेट थोड़ा सा। टेस्ट करे कर, बिल्कुल बिल्कुल चेक करो, बिल्कुल चेक करो। बस इतना जानना, काउंटिंग सही होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा मैथ्स में क्या गलत होता है? टोटल। हम मतलब क्या सोचते हैं, प्लस ही तो है, कर लेंगे। ये भूल जाते हैं कि यही गलत हो जाता है कई बार।
देखो, जो डिवाइड होता है, अपना मल्टीप्लाई होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बड़े भाई बड़े हैं तो अपन थोड़ा सही से दिमाग लगा, मतलब प्लस से जो है कर ले, और कई बार वो जोड़ने में जोड़ हो जाता है। बिल्कुल कंफर्म। 1 करोड़ की बात है भैया, लॉक कर दो, सोच लेना आपका कितना आ रहा है। जो आए वही बोलना है, किसी का देख के नहीं बोलना। हो सकता है ये सब गलत हो और आप ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल करो लाइनिंग। अब देखो, अब आएगा राइट आंसर। नहीं बिल्कुल करने तो, देखो ऐसे नहीं, टेंशन नहीं देना किसी को। देखो अब राइट आंसर ये आएगा, देखो। तुम्हारी रीजनिंग तो मैं ऐसी करा जाऊंगा कि तुम्हारा 1 नंबर नहीं जाएगा। बस ये करना। सिलेक्शन, देखो बच्चा एक बात समझाता हूँ, लड़ना खुद को पड़ता है ना। बस ये है कि अच्छा पढ़ा दूंगा, इतना कह सकता हूँ। इस बोर्ड से बाहर सवाल जाएगा नहीं। यस। यार ऐसे है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार अभी तक इसका कुछ। अब मैं कैसे कह दूं, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा, मतलब क्योंकि पहली बार आया है ना, तो ऐसा कुछ। अब देखो वही वाली बात है ना, बच्चा सब पढ़ता है, और कहते हैं ना, थोड़ा इससे निकाला, थोड़ा उससे निकाला, थोड़ा उससे निकाला, तो अपन को सब सब्जेक्ट से लेना होता है। अब ये तो है नहीं, पहले एग्जाम में क्या होता, 2-3 सब्जेक्ट आया करते थे, उनको बढ़िया से रटा, बढ़िया से पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है पूरा। अब यहाँ इतने सारे सब्जेक्ट है, अब किसको छोड़े और किसको ले, ये भी बात होती है। तो क्या कहता है, सबको पढ़ना पड़ता है, थोड़ा 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 थोड़ा, ये जरूरी हो गया। और आपको पता है कोविड से के बाद गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या हो गई है, आपको सबको पता है। और देखो प्रतिष्ठा की बात है, अगर आप जॉब लग जाते हो ना, तो आपकी समाज में और आपके घर पे भी इज्जत हो जाती है। नहीं तो बेरोजगारों की तो काय की इज्जत, कोई इज्जत ही नहीं है हमारी, तो इज्जत है क्या तुम्हारी? कुछ नहीं है भैया, जब तक जॉब नहीं है। अरे भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ बहुत, कितना, 70। देखा राइट आंसर आया ना, 72। ये सोच लो, मैं तो कुछ नहीं, देखो मैंने सवाल बनाया है, मैंने सवाल बनाया, आंसर मेरे पास भी नहीं है फिलहाल। आपके सामने हर टॉपिक का सवाल एंड टू एंड बनाऊंगा, और एंड टू एंड पूछूंगा आपसे। अब भैया मैंने तो बनाया, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 मीन्स, 5 मीन्स, इसका मतलब ये कितने हो गए, 30। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10 और 10 कितना हो गया, 20। 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये कितना हो गया, 18। 30 20 और 18। कोई बात नहीं, मैंने इंतजार भी किया, और मुझे ये भी था कि राइट आंसर आएगा, और मैं ये नहीं बोलता ना इनसे कि अब राइट आएगा, तो इनका यही आता, यही आता। मुझे पता है कैसे आता, मैंने आपको मालूम है क्या किया है, सर मैंने बोल के कंफ्यूज कर दिया। ये होता है पढ़ाई का मेथड। अब मैंने क्या बोला था, अब आएगा राइट आंसर। अब आप पे मैंने प्रेशर बन गया था, मालूम है, कि यार मुझे आंसर देना है कि मेरा गलत ना हो जाए। और ध्यान रखना, एग्जाम में इस प्रेशर को जो हैंडल कर लेता है ना, वो 10% एक्स्ट्रा नंबर लेकर आता है। कितने परसेंट? 10%। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना बहुत टिपिकल चीज होती है, आप इस चीज को। और उसका सबसे बढ़िया रीजन क्या है, कैसे करोगे, घर बैठ के डेली एक प्रैक्टिस सेट निकालना हो। ये देखो, हर बार यही सोच रहे, हर बात पढ़ाई की बात करता है ये तो, ये करना वो करना, जरूरी है भाई। भाई जरूरी, गलत है, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? डेली अगर एक प्रैक्टिस सेट निकालोगे ना, तो आपका पक्की है, आपका सिलेक्शन में आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। डेली अभी से निकालना चालू कर दो, चाहे आपके 20 ही क्वेश्चन होते हो, चाहे 30 क्वेश्चन होते हो, लेकिन जो निकालोगे बाद में चेक तो करोगे, याद रहेंगे ना। एक प्रैक्टिस सेट में मान लेते हैं अपन अपन ये मानते हैं
150 सवाल है, कितने हैं? 150। अगर अपन ने 10 भी निकाले तो कितने हो गए? क्या 1500 सवाल कम होते हैं क्या? और 100 निकाल लिए तो 15,000। जिस दिन 15,000 क्वेश्चन कर लोगे ना, सिलेक्शन अपने आप हो जाते हैं। वो कुछ भी हो, जिस चीज की प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो क्लियर हो गई। अब बताओ कैसा लगा पढ़ाना? बढ़िया। तो कल से थोड़ा सा चलेंगे, आज अपनी क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है? बाकी कल से आपको शीट वीट के साथ है ना? ठीक, थैंक यू।